नमस्कार दोस्तों, मैं हनुमान लोधा शिवलहरी कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बताने वाला हूं आपको होलिका के बारे में। होलिका क्या त्योहार, होली पर्व को मनाने के कारण क्या है, किस चीज के लिए इसको मनाते हैं, किस कारण इसको मनाते हैं। कहते हैं कि होली का जो त्योहार है ना, ये बुराइयों पर अच्छाई की जीत का प्रतीक का त्योहार है। तो कैसे बुराइयों पर अच्छाई का प्रतीक है ये मैं बताने वाला हूँ। तो एक बार क्या हुआ, एक राजा था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप राजा था, उसके एक पुत्र था प्रहलाद। तो प्रहलाद उसका एक पुत्र था। तो हिरण्यकश्यप ने बहुत तपस्या की, बहुत कठिन तपस्या की और तपस्या करके ब्रह्मा जी को खुश कर लिया। खुश करने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो वरदान मांगा ना हिरण्यकश्यप ने, कि वो ना तो दिन में मरेगा, ना ही रात में मरेगा, ना घर के अंदर मरेगा, ना बाहर मरेगा, और ना ही उसे कोई अस्त्र शस्त्र से मारा जा सकता है। ऐसे वरदान मिल गया। तो हिरण्यकश्यप ने क्या सोचा है कि वो स्वयं को फिर भगवान मानने लगा। तो स्वयं को भगवान मानने लगा तो फिर क्या हुआ, वो उसका एक पुत्र था, इधर ही वहीं एक उसका पुत्र था। तो उसका पुत्र अपने पिता को भगवान नहीं मानता था। वो भगवान विष्णु की भक्ति करता था, विष्णु भगवान की भक्ति किया करता था। तो विष्णु भगवान की भक्त प्रहलाद के ऊपर असीम कृपा थी। तो असीम कृपा थी। और फिर क्या हुआ कि भक्त प्रहलाद था, अपने पिता को भगवान नहीं मानने के कारण उसके जो पिता थे हिरण्यकश्यप, अपने पुत्र को बहुत सारी सजाएं दी, बहुत कठिन सजाएं दी। तो सजाएं देने के बाद भक्त प्रहलाद को पहाड़ों से गिराया, उनको तेल में डुबोया, लेकिन उसका कोई भी बाल बांका नहीं करता है, क्योंकि उसके साथ भगवान विष्णु की असीम कृपा थी। फिर बाद में क्या हुआ, सभी प्रयास करने के बाद वो उसका पिता था हिरण्यकश्यप हार गया। तो बाद में क्या हुआ कि उनकी बहन, हिरण्यकश्यप की बहन और हिरण्यकश्यप ने एक चाल चली। हिरण्यकश्यप को होलिका के पास एक कपड़ा था, उस कपड़े को पहनने के बाद होलिका आग में जलती नहीं थी। इस तरह का प्लान बनाया उनके पिता ने। उनके जो भक्त प्रहलाद के पिता थे, उनकी बहन को बुलाया, हिरण्यकश्यप की बहन को, और उसको बोला कि तू जो भक्त प्रहलाद को आग में लेके बैठेगी अपनी गोद में, और तू तो बच जाएगी, और ये भक्त प्रहलाद है, ये जो प्रहलाद है, ये प्रहलाद आग में जलकर राख हो जाएगा। ऐसा ही किया गया। बुलाया गया, उसे बुलाया, वहां पे बनाया, लकड़े वकड़े जमाई, होलिका बेटी उस आग में, और आग में उसकी साथ ही, होलिका के साथ ही उसके जो हिरण्यकश्यप का पुत्र था, उसके पुत्र को भी होलिका की गोद में बिठा दिया गया। तो क्या हुआ कि कहते हैं ना कि वो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और सुख में जो सुमिरन करे तो दुख काहे का होई। तो जो सुख में सुमिरन करते हैं ना, उसके दुख किस बात का है। तो भक्त प्रहलाद हमेशा भगवान का नाम जपता था, नारायण नारायण नारायण, उस पर असीम कृपा थी। तो जैसे ही आग जली तो क्या हुआ कि उधर जैसे आग जली भगवान की कृपा से, क्योंकि प्रहलाद के पास तो अभी तो बचने का कोई भी है नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है। जैसे उसके होलिका के पास तो वो जो कपड़ा था वो नहीं जलेगी, लेकिन जो हिरण्यकश्यप, वो जो अपना प्रहलाद है, कैसे बचेगा। तो उसने, भगवान की कृपा हुई, जैसे ही आग जली तो भगवान की कृपा हुई, भगवान ने हवा चलाई, और जो वो कपड़ा था ना होलिका की, वो कपड़ा उड़ के भक्त प्रहलाद के ऊपर गिर गया। तो होलिका बिना वस्त्र के हो गई। तो होलिका के पास वो जो जादुई कपड़ा था वो तो रहा ही नहीं, वो भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गया। भक्त प्रहलाद के ऊपर आते ही जो होलिका तो जल गई और प्रहलाद बच गया। उसी दिन से माना जाता है कि जो होली का त्योहार है ना, बुराइयों पर अच्छाई का जीत है, अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो बुराइयां, जैसे होलिका ने बुराई किया, अपने भाई का गलत साथ दिया, क्योंकि वो था घमंडी था, अपन को घमंड, और उसी दिन से हम कहते हैं। और ये होलिका पर्व जो है, नकारात्मक सोच को जलाना, अपने जो बुरे अपन जिसको कोई बुरा मानता है, किसी दुश्मन हो, उससे दोस्ती का प्रतीक है ये। तो इसी के साथ अपन को होली का पर्व आराम से, बहुत धूमधाम से मनाते हैं, उसी दिन से जिस दिन से होलिका जली थी।
और एक दिन पहले होलिका जलाते हैं, उसके अगले दिन रंगों और गुलालों से खेलते हैं। तो इसी के साथ आपको सभी को शिवलहरी कोचिंग की ओर से आप सभी परिवार को होलिका पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि ठीक है, बढ़िया लगा होगा आपको ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके दोस्तों को भी बताइए कि होलिका मनाने का कारण ये है, होली मनाते क्यों है, ये कारण है उसका होली मनाने का। और बुराइयों पर अच्छाई की जीत कैसे है, यही कारण बताया है प्रहलाद वाला। ठीक है, तो ये उन्होंने गलतियाँ की है। ठीक है, यहाँ का धन्यवाद आपको मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए।